हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश डिवाइन मैसेजेस के साथ में। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ गाइड करेंगे, क्या कुछ मैसेज होगा उनका आपके लिए, क्या कुछ बताने वाले हैं। बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, उनके लिए क्या मैसेजेस है। जब कभी भी ये मैसेज उनके पास पहुंचेगी उससे नेक्स्ट 24 आवर्स उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं। प्लीज़ मुझे गाइड करें, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो गाइस, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। और जितना आपको लगता है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको अपना सकते हैं अपने लाइफ में, उतना अपनाइए। बाकी कोई फोर्सफुली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बताइए डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स है कलेक्टिव, उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज रहने वाला है। बताइए क्या कुछ रहने वाला है। तो कुछ ऐसी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है आप लोगों को, है ना, जो ज़रूरी होगा, क्योंकि कुछ तरोताज़ा फ्रेश आपके लाइफ में आने वाला है। तो जब कोई चीज़ आता है फिर से तरोताज़ा फ्रेश हो जाइए आप। जब कोई चीज़ आता है तो जैसे एक सांस लेते हैं तो एक सांस छोड़ते हैं, तभी दूसरी सांसें हम ले पाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी मतलब आपको ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जहाँ से कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। क्या मैंने डेक तो सीधा पकड़ी हूँ, फिर फैमिली का क्यों आ रहा है? चलो देखते हैं। तो रेजुएनेट, क्लेरिफाइड, 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 ओके। और बताइए। तो अगर आपका कहीं दिल दुखा था, पहले किसी भी तरह का हर्ट हुए हैं आप, कहीं से भी फैमिली आया था, तो हो सकता है फैमिली से हुए हो, जॉइंट फैमिली से हुए हो, जिसको कि मैंने फर्स्ट कार्ड ली नहीं थी क्योंकि तैयार नहीं थी लेने के लिए। तो कहीं से भी अगर आपका दिल दुखा है कहीं से भी, तो आपको क्या करना है, उसको बिल्कुल मतलब उस पेन को हटाना है और रिकवर करना है। आपको क्या करना है? रिकवर करना, हील होना है आपको, ठीक है। उस दर्द को ख़त्म करना है, उसी दर्द को बैठ के नहीं रहना है, फ्रेश होना है, अपने आप को तरोताज़ा करना है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। चलो होता जाता रहता है, ठीक है। और वहाँ से निकल कर बाहर आना है। हाँ, अगर हो सकता है आपको ऐसे लोग जो आपको हर्ट करता है, दुखी करते हैं, रुलाते हैं बार बार, ऐसे लोगों को अगर लगता है कि निकाल देना चाहिए लाइफ से, तो आप निकाल दीजिए। क्योंकि अगर ये उनको आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं, बार बार आपको डाउनफॉल्स दिखा रहे हैं, क्योंकि जिसके मतलब दिल में 3-3 तलवारें जाएगी, वो व्यक्ति तो कुछ करने के लायक होगा नहीं। तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता, कोई भी अगर कपल्स में हो, जॉब में हो, फैमिली में हो, कहीं भी हो, तो आपको उसको जो है छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वरना वो जो रिलेशन है, वो जो व्यक्ति है जो आपको हर्ट कर रहे हैं, बार बार आपके दिल में तलवारें डाल रहे हैं, वो आपके लिए मतलब बेनिफिशियल नहीं है, अच्छे नहीं है, ठीक है। अगर आप उनको जब जब पकड़ेंगे तब तब आप हर्ट होंगे। तो क्या करना है, उसको सेक्रीफाइस कर देना, उसको निकाल देना है। उसको ज़रूरी है, नेसेसरी है, ये आपको प्लान बनानी पड़ेगी अगर आपको जीना। जैसे होता है ना कि कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास में गए, तो एक किसी भी व्यक्ति का सारा अंग जो है ना, बॉडी के सारे पार्ट्स उसके लिए बहुत फेवरेट होते हैं, लाइक, राइट।
लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप इस पार्ट को निकाल देंगे तो आपकी लाइफ रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। तो क्या करते हैं, फिर चुनते हैं कि एक तरफ लाइफ है और दूसरा तरफ वो बॉडी का छोटा सा पार्ट्स है, ठीक है, तो लोग निकालते हैं। मजबूरी है, निकालना है, ज़िंदगी जीना है तो निकालना है। तो इसी तरह से अगर आपको हर्ट नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, रोना नहीं है, अपनी ऐसी की तैसी नहीं करवानी है, तो आप उसको निकाल दीजिए, सेक्रीफाइस कर दीजिए, त्याग दीजिए, हमेशा के लिए त्याग दीजिए, तिलांजलि दे दीजिए कि भैया इसके साथ मेरा कोई रिश्ता वस्ता नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसे कर देते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, हील हो जाते हैं, तो आप अपने लाइफ में कहीं भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आपकी मनी से रिलेटेड आ रही है, पावर आएंगे आपके पास में, आप जो है ग्राउंडेड रहेंगे और अपने आप को समझ पाएंगे। और जो भी इनमेच्योरिटी आपकी हुई है, जो इनमेच्योरिटी से आपने बहुत कुछ सीखा है, जो आपने गंवाया है उससे आपने बहुत कुछ सीखा भी है, ठीक है। जो भी आपको पेन मिला है आपने उसमें सीखे हैं, तो उस सीख से, उस लेसन से के साथ आगे बढ़िए। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने वाले हैं, बहुत जल्दी है आप मैजिशियन के पावर में आने वाले हैं। तो स्लोली स्लोली आप रास्ता तय कीजिए। तो आप जो है एश ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड से, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड से आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दी मैजिशियन की एनर्जी में आने वाले हैं। लेकिन इसको नेसेसरी जो है, जो सेक्रीफाइस करना है वो तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। अभी तक नहीं लिए थे तो लीजिए और लेने वाले हैं आप, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो आपको भी पता चल रहा है कि भाई ये तो जो है ना, ये हमें खाली दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है। तो आप आने नेक्स्ट 24 आवर्स में आप हिम्मत जुटाएंगे, परमात्मा आपको शक्ति देंगे, आप उसको निकालेंगे। उसके बाद जो है कैरियर, बिजनेस, जॉब, अपॉर्चुनिटी, कहीं पे भी आपको बहुत अच्छा चांस मिलने वाला है। आप ग्रो करेंगे, आप यहाँ से पेज से इस पे आएंगे, क्वीन पे आएंगे एंड मैजिशियन के पावर पे आएंगे, मेजर अरकाना पे शिफ्ट करेंगे। बहुत अच्छी आने वाले समय में आप बहुत पावरफुल हो सकते हैं, अच्छी एनर्जी आएंगे, आप अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे। अपने इनकी वजह से आप लोगों का बहुत दिल टूटा है, आप बार बार कैरियर आपका नुकसान हुआ है। तो आप क्या करना है, ऐसे लोगों को एज अपने लाइफ से टाटा गुड बाय कर देना है ना, गुड बाय करना है, बाय बाय नहीं करना है, गुड बाय कर देना है। क्योंकि अभी की एनर्जी में गुड बाय आ रहा है, बाद की एनर्जी में देखेंगे जैसा रहेगा। एनर्जी तो चेंज होते रहती है, शिफ्ट होते रहती है, क्योंकि आपके थिंकिंग पे, आपके एनर्जी पे ही डिपेंड करता है। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जितना आपको लगता है आपके लिए उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अगर लगता है कि आपका दिल मतलब आपका टुकड़े टुकड़े दिल नहीं हुए हैं, रुलाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इसको स्किप कर दीजिए और जो काम कर रहे हैं करते जाइए। आपके लाइफ में जो है आपको मतलब मनी फ्लो आ रहा है, पावर का आ रहा है, पैसे भी बढ़ेंगे, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, प्रमोशन भी होने के चांसेस हैं। और जो लोग हर्ट नहीं है, जिनके साथ ये चीज़ नहीं है, वो लोग, वो कम ही परसेंटेज है वो लोग। और जो है पावर में भी आने वाले हैं। कोई अच्छा पावरफुल आपको पोस्ट मिल सकता है, जो आप बहुत दिन से सोचते थे कि ये मिल जाता तो अच्छा था, मिल जाता तो अच्छा था। और आपके काम के थ्रू लोग आपको जानेंगे भी, ठीक है। तो अच्छा, आप उसको एंजॉय भी करेंगे और लोग भी आपको एंजॉय करेंगे। एक पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हैं, बट इस नेगेटिविटी को छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए आते हैं आप, जो लोग भी ये थे डिवाइन मैसेजेज। तो जो लोग भी अपने पार्टनर के, पार्टनर बोलते 10 ऑफ सोर्स, तो जो लोग भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने अपने पार्टनर को याद कीजिए। पार्टनर बोलते ही 10 ऑफ सोर्स है, तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पार्टनर को बहुत ही दुखी मन से आप लोग याद करेंगे कि 10 ऑफ सोर्स से धोखा खाए हैं आप लोग। तो शायद वही धोखा खाए हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ की एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसको ले लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी मैच कर रही है एनर्जी। तो आपके जो पर्सन है आपको धोखा दिए हैं, थर्ड पार्टी में कहीं रखे थे, आपको छोड़ के किसी और को इंटरटेन किए हैं। तो जो आपको बैक स्टेप किए थे, इस वक्त उस दर्द को वो महसूस कर पा रहे हैं। आपके 3 ऑफ सोर्स और उनके 10 ऑफ सोर्स, तो आपसे कई गुना ज़्यादा दर्द में है। जो दर्द उन्होंने आपको दिए हैं, शर्प किए हैं, उससे कई गुना ज़्यादा दर्द में है। आप देखेंगे कि क्यों है। और बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए अर्ली मॉर्निंग क्या कुछ था, क्या कुछ था, बताइए क्या कुछ था अर्ली मॉर्निंग उस पर्सन के माइंड में, क्या कुछ था, प्लीज़ बताइए, गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, कलेक्टिव है, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में देखिए घूम कर गया, उल्टा फिर सीधा। ओके, थैंक यू। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में क्या कुछ था। तो यहाँ पे ये भी कार्ड कह रहे हैं ले लो, ये भी कार्ड कह रहे हैं ले लो, तो लेंगे। चलो यहीं से कर देती हूँ, ठीक है ना।
तो अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के कभी गए थे, धमकी देते रहते थे, ऑन ऑफ करते रहते थे, इन आउट करते रहते थे, जब कभी भी आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा कर लिए, किसी भी चीज़ का जस्टिफिकेशन उन्होंने देना कभी ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है, कभी भी ज़रूरी नहीं समझा कि आप उनके लाइफ के पार्टनर हो, पर्सन हो। क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो हमेशा ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से खेलते हैं, कहीं भी वो कांटेक्ट करते हैं। 3 लोग का ग्रुप हो सकता है और इस तरह से आपको बहुत धोखा दिए हैं, कष्ट दिए हैं, मुसीबत में डाले हैं, बार बार डाले हैं। तो वो दर्द को शायद आप लिए बैठे हैं, तो उस दर्द से आपको क्या करना है? मूव ऑन होना है, हील होना है दर्द को, और ऐसे रिश्ते को क्या करना है? सेक्रीफाइस कर देना है, छोड़ देना है, नेसेसरी है, ज़रूरी है। ये पर्सन आपके लिए पॉइजन का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आप छोड़ भी देंगे। 10 ऑफ सोर्ट्स, एक कार्मा का फेज पूरा किए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर, तो अच्छा खासा कार्मा का फेज जो है आपका पूरा हो चुका है इस पर्सन के साथ में। थर्ड पार्टी थी और ये पर्सन ऑन ऑफ करते थे, आपको छोड़ के चले गए। आपने बहुत मुश्किल से आपका दिल तोड़े, आपका दिल दुखाए, और काफ़ी तंत्रा मंत्रा से आपको खींचते रहते थे अपनी तरफ में, कहीं भी जाके किसी से भी इसके जो क्या बोले एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति के साथ कंसल्ट में रहते थे और करते रहते थे, सिर्फ अपने ईगो के लिए, प्राइड को बचाने के लिए, आपका कैरियर ख़राब करने के लिए, ठीक है, आपका कैरियर, ताकि आप एजुकेशन स्टडी ना कर पाओ, अच्छे से पढ़ाई लिखाई ना कर पाओ, अच्छे से जॉब ना कर पाओ। कैरियर के आपके अगेंस्ट थे आपके पर्सन, सिर्फ इसलिए ताकि आप उनका प्राइड, उनका ईगो, उनका घमंड बचा रहे और आप उनके पीछे पीछे घूमते रहो, ठीक है। तो ये जो पर्सन जो है, जो वॉक अवे गए थे आपसे, तो इस वक्त वो सोच रहे हैं कि हम थोड़े समय के लिए, इन्होंने वॉक अवे किया था, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं किया था, सिर्फ आपको एक पेन देना चाहते थे। 3 ऑफ सोर्ड जो आप लोग महसूस किए होंगे, पेन देना चाहते थे, लेकिन इस वक्त आप वॉक अवे कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने टेम्प्रोरी किया था और आप जो है परमानेंट कर गए, यहाँ से शिफ्ट कर गए, आपकी एनर्जी शिफ्ट कर गए। इसीलिए कहा जा रहा है शिफ्ट करो। अगर कुछ उन लोगों ने शिफ्ट नहीं किया है तो शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है। मैंने कही थी परसेंटेज, यहाँ पे भी परसेंटेज बताई थी, यहाँ पे भी परसेंटेज है। तो जो लोग भी अपने अपने पर्सन को छोड़ दिए हैं, उनके रहमो करम पे, उनके हालत पे, तो इस वक्त उनको टेंशन हो रही है और इस वक्त जो है उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, जिस दर्द को बार बार आपको दिए थे। किसी भी तरह का, अगर किसी भी किसी के साथ जो कंसल्ट करते थे, तंत्रा मंत्रा जादू टोना करते थे, अभी इस वक्त जो है उनके साथ उनकी काफ़ी लड़ाई झगड़ा चल रही है और इमोशन उनके भर के आ रहे हैं आपके तरफ इमोशन भर के आ रहे हैं, क्योंकि आपने परमानेंट टाटा बाय बाय गुड बाय ऐसे बोल दिया है आपने, और आप जो है अपने कैरियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जो उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि आप दो, कभी नहीं चाहते थे। क्योंकि अगर वो आपके कैरियर बन जाएगा, आपका मान सम्मान लोग जानेंगे, पहचानेंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी, तो आप ऐसे भी ऐसे नेगेटिव पर्सन को आप पूछने वाले तो थे नहीं। तो उन्होंने बहुत रोका है, बहुत एक ही जगह पे बार बार गोल घुमाया है, लेकिन आप घूमते पारंगत हो गए, एक्सपीरियंस होल्डर हो गए, कार्मा कट गया, चीज़ें समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आपने लेसन को पढ़ा है, जो स्कूल कॉलेज में किताब कॉपी से नहीं पढ़ा है, उस इस पर्सन के फैमिली से आपने पढ़ लिया है, ठीक है। ये 3 लोग हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इन लोगों के 3 ये लोग हैं, 5 और हैं, तो 7-8 लोगों की इनका जो है ग्रुप हो सकता है, जो मतलब ये लोग आपके अगेंस्ट करते रहते थे। बट अभी जो है वो लोग आपस में ही सिबलिंग, जो भी है, भाई बहन, सिबलिंग, फ्रेंड, जो भी जहाँ भी थे, उनके साथ इनकी पट नहीं रही है, निभ नहीं रही है। तो ये बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं। अब आना तो चाहते हैं, लेकिन रहेंगे या अपना काम निकाल के मतलब से चले जाएंगे, ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। आना चाहते हैं, ये हो रहा है। आके कमिटमेंट निभाएंगे, ऐसा नहीं है। आएंगे, आपको हो सकता है मिस यूज करें और फिर से चले जाएं, क्योंकि कुत्ते का दुम तो कितना भी घी लगा लो टेढ़ा ही रहता है। देख लो, यहाँ भी आना चाह रहे हैं, यहाँ भी आना चाह रहे हैं। इमोशन भर के हैं, जब कोई नहीं पूछता है तो आपके पास आते हैं, सब तरफ से लात जूता खाते हैं तो आपके पास आते हैं। आप उनको इतना अच्छा से आरती उतार के, इतना अच्छा से उनको स्पेशल ट्रीट करवाते थे, आते थे, लेते थे और आपको ऐसी की तैसी करके चल देते थे। जब आप वहाँ से निकलना चाहते थे तो तंत्रा मंत्रा करेंगे आपके ऊपर, आपकी एनर्जी खराब करेंगे। बोलते हैं ना, एनर्जी वैम्पायर, ऐसा व्यक्ति है, आपका एनर्जी स्टक कर देंगे। और यूँ दुष्ट मिजाज टाइप के व्यक्ति का एनर्जी आया है। तो इस वक्त जो है काफ़ी जो है रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि रीयूनियन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उनको माफ़ नहीं कर रहे हो, आप निकल के जा रहे हो, यहीं पे आके गिरा है, आप निकल के जा रहे हो। तो उनको लगा नहीं था कि जो उन्होंने बार बार तलवारें जो उनको मारी थी, अभी आपस में वो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं सब, मतलब उनकी जो ग्रुप थी वो टूट रही है।
तो उनको मिल रहा है अच्छा खासा, उनके भी दिल छलनी हो रहे हैं, है ना। और वैल्यू समझ में आ रही है, रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं। आपके यूनिवर्स देख रहे हैं कि आपको मतलब अच्छा खासा जो है आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक और कार्ड दे दीजिए कि और क्या चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। एक और कार्ड। तो उन्होंने आपको बहुत घुमाया है, बहुत बेवकूफ़ बनाया है, जहाँ तहाँ ले जाके आपको फंसा दिए हैं, आपको मुसीबत में डाले हैं। वो सोच रहे हैं अब आप उन पे भरोसा नहीं करने वाले हैं, वो ये भी सोच रहे हैं। और आप उनसे नाराज़ चल रहे हो, छोटी छोटी बातों से वो नाराज़ हो जाते थे और अपना जो भड़ास है आपको जहाँ तहाँ ले जाके एकदम कॉर्नर पे पटक देते थे, जहाँ एकदम वीरान हो, सन्नाटा हो। कोई घर शिफ्टिंग किए तो घर में कुछ नहीं है, आप सबको अरेंजमेंट करो, कहीं कुछ करना है, ऐसे जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब आपका एनर्जी ड्रेन करवाए हैं। शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, घर चेंज करना, शिफ्ट करवाना, सामान बंधवाना, ये करवाना, वो करवाना, बहुत ही मतलब उस टाइप के व्यक्ति थे। तो अभी आप सोच रहे हैं कि अपने झूठी अहंकार के लिए, झूठे घमंड के लिए, जो भी आपको सताए हैं, परेशान किए हैं, बहुत सारा काम करवाए हैं, कार्मा फटाफट फटाफट आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब जितना टॉर्चर ज़्यादा किए हैं उतना जल्दी ज़्यादा जो है आपका जो है कार्मा इनके साथ ख़त्म हो गया है। तो कार्मा ख़त्म होने के बाद जो है आप ये सोच रहे हैं कि क्या करें। जो कोरोफिकल आप एक दूसरे से दूर रह रहे हैं और फैमिली इसमें शामिल है। देखिए उस वक्त फैमिली वहाँ नहीं ली थी, अभी फैमिली आ गया, तो फैमिली इसमें शामिल है, इनकी पूरी फैमिली शामिल है जो इसमें लगी हुई थी। फादर फिगर में हो सकते हैं, ब्रदर की वाइफ, सिस्टर की मतलब हस्बैंड, जो भी हैं ऐसे लोग हो सकते हैं काफ़ी। तो इस वक्त जो है आपस में ही झगड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्थी हो रही है। तो इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, वहाँ से धोखा खा रहे हैं, वहाँ से लात जूते इनको पड़ रहे हैं। तब आपको आपकी जो अहमियत है उनको समझ में आ रही है और नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं कैरियर में आपको मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ ओरिएंटेड आप हो गए हैं, पैसे के पीछे, कैरियर के पीछे आप काम करने लगे हैं। परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोगों को रोजी रोटी का इंतजाम करे हैं। जो सोचते थे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो उनके बिना भी आपका चल रहा है। ये सोच के उनका और भी दिमाग जो है ख़राब हो रहा है कि अब तो वो चीज़ हुआ ही नहीं, जो वो चाहते थे वो हुआ नहीं। परमात्मा आपको दे रहे हैं तो परमात्मा से भी ढेरों शिकायत है। उनको लगता था कि हम पैसे अर्न करेंगे, हमारे पीछे पीछे जाएंगे। जब आपको ये पता चला है कि आपके कैरियर उन्होंने ख़राब किया है, आपके तरफ मनी को रोका है, आपके बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ इन्होंने गड़बड़ घोटाला किया है, अगर आपके बच्चे हैं तो ये और इनकी फैमिली मिलके तो इस वक्त जो है काफ़ी परेशान है, दुखी हैं। और आपकी तरफ आता हुआ अपॉर्चुनिटी इनको देखी नहीं जा रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन है, बहुत फ्रस्ट्रेट है और परेशान है। इधर जो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो ये मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एंड यहाँ पे भी आ रहा है पेंटिकल्स। पैसे आपके अच्छे खासे जो कैरियर जो होने वाले हैं आने समय में। तो इनको अगर पैसे का घमंड था, इनको इनकी फैमिली को किसी चीज़ को कि हम पैसे आपको देंगे नहीं, सिर्फ दिखाएंगे कि देखो मेरे पास पैसे हैं, देखो मेरे पास पैसे हैं, मेरे साथ रहो, मेरी सेवा करो, मेरी बातें सुनो तो हम तुमको देंगे। तो इस तरीके से अब उनको आपने तो बिल्कुल ही उनके बचपना पे इस तरह का जो वो सीख रहे थे, लेसन ले रहे थे, अब उनको लेसन मिलने लगा है, समझ में आने लगा है कि जो चीज़ें हैं ना ये ज़्यादा देर तक चलती नहीं है। धमकी, डराना बहुत ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। अब आप उससे एक लेवल आप ही आ गए। अगर पेज ऑफ सोर्ट्स वाली उनकी नाराज़गी होती थी तो आप क्वीन ऑफ सोर्ट्स वाली नाराज़गी में आ गए, मतलब उनसे भी 4 स्टेप आप ऊपर चले गए कि आओ तुमको हम बताते हैं कि नाराज़गी कैसे जताई जाती है, नो कांटेक्ट कैसे होते हैं। तुम छोटे छोटे समय के लिए होते हैं, आपने लंबा जो है खींच दिया है। परेशान है, डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा परेशान है, पैसे मनी सब लेके देखिए जजमेंट के लिए है। आपको जितना भी दर्द दिए हैं, कब्र में डाले हैं, सब रिश्ते नाते छीन लिए थे, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क से कुछ भी। तो आपको देख रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ आ चुकी है, यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको उठा रहे हैं, यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप अगर ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो बहुत जल्दी जो है रिकवर हो रहे हैं। तो ये चीज़ भी उनको परेशान हो रहा है कि उनके बिना आपकी ज़िंदगी चलने लगी है। तो ऑफकोर्स डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है, याद कर रहे हैं, अपनी बेवकूफ़ी को सोच रहे हैं, अपनी इनमेच्योर नेचर को सोच रहे हैं, परेशान है, धोखे मिल रहे हैं, खा रहे हैं धोखे। तो अभी जो है खाना से ज़्यादा धोखा मिल रहा है और लाड़ प्यार से ज़्यादा धोखा मिल रहा है। जो अपने ब्लड रिलेशन के पीछे भागते थे कि ब्लड रिलेशन, अभी ब्लड रिलेशन जो है अच्छा खासा उनके खून पी रहे हैं। तो ये आपके जो है एनर्जी वैम्पायर, तो ये भी उनकी फैमिली इनकी एनर्जी वैम्पायर हो गई है। तो दोनों इनके फैमिली का खून ये पी रहे हैं, ये उनका खून पी रहे हैं, सब गुत्थम गुत्थी चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रही है, ये इनके लाइफ में। आज सुबह सुबह यही सोच रहे थे, आपको मिसिंग एनर्जी में है, याद कर रहे हैं, आप छोड़ के जा रहे हैं, ऑब्वियस परेशान है, दुखी है, कष्ट में है।
चाहते हैं कि रियूनियन हो जाए, चाहते हैं हो जाए, बट आप सुनोगे नहीं क्योंकि आपको सुनना भी नहीं है। तो आप इनकी छोड़ दीजिए। इस एनर्जी में क्या सोच रहे थे ये जानिए। इनका घमंड जो है कतरा कतरा टोट रहा, जो बहुत छोटी छोटी बातों में इनका घमंड होता था। इनके फादर का घमंड होता था, इनकी फैमिली का घमंड होता था, पैसे को लेकर, चीज़ों को लेकर सबका घमंड जो है टूट रहा है। एक दूसरे को ब्लेमिंग कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ, तुम्हारी बातें माने, ये माने, वो माने, मतलब एक दूसरे के साथ जो है गुत्थम गुत्थी ऐसी चल रही है। तो आप आ जाइए अपनी एनर्जी में। आपका जो हार्ट जो ब्रेक है उसको आप हील कीजिए, पूरा अच्छे से एकदम फ्रेश कीजिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। छोड़ दीजिए ऐसे रिश्ते को, क्योंकि आपका जो कर्मा का है पूरा हो गया। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड ये आपका वर्ल्ड एंड ये व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया, समय आपके फेवर में आ गया है। तो ऐसे भी उनकी चलनी नहीं है, क्योंकि अब पावर आपके पास आ गया है। आगे आगे पावर को आप सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए, तो मैजिशियन के पावर में आने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने डिसीजन के खुद के मालिक होंगे, सर्वे सर्वा होंगे। जो चाहेंगे आप आने वाले समय में करेंगे, किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। Thank you all good energy, and thank you all divine power, universal power, and thank you all my all viewers. Thank you.